ना हत्यागोड़ बुद्धिस्ट गुफाएं। अभी मैं हत्यागोड़ बुद्धिस्ट गुफाओं में हूँ। और ये हत्यागोड़ बुद्धिस्ट गुफाओं का चैत्य है, प्रार्थना कक्ष है। ये बहुत बड़ा बना हुआ है, सही में बहुत बड़ी साइज है। सही में इतना बड़ा तो मैंने कोलवी में विनायका में भी नहीं देखा जितना बड़ा यहाँ पे। यहाँ पे ना पहले कोई मूर्ति रही होगी, अभी तो नहीं मूर्ति ये देखी, लेकिन मूर्ति के ना तख्त बना हुआ है नीचे की तरफ में। आभार है ना, आभार मंडल बना हुआ है यहाँ पे। हालांकि मूर्ति तो है नहीं, ये देखिए ये मूर्ति थी यहाँ पे किसी टाइम में। हो सकता है अभय मुद्रा में हो, खड़ी खड़ी मूर्ति होनी चाहिए यहाँ पे। जिस प्रकार से प्लास्टर हो रखा है यहाँ पे, मूर्ति थी 100% मूर्ति है नहीं। देखिए दीवारें देखिए यहाँ की, पूरा का पूरा ना ये पूरा चैत्य। ये देखिए ये पूरा 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 जो अजंता एलोरा हम देखते हैं ना अपन, वैसा ही चैत्य है यहाँ पे भी। लेकिन है नहीं अभी, अब क्या ही करें, यहाँ पे मूर्ति तो है नहीं। ये देखिए पहाड़ियाँ, और ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये हत्यागोड़ की जो पहाड़ियाँ झालावाड़ वाली, ये कोलवी धमनार विनायका इनसे भी पुरानी है। पहली शताब्दी का टाइम है इनका। डिपार्टमेंट ने 8 गुफाओं की नंबरिंग कर रखी है यहाँ पे, लेकिन गुफाएं यहाँ पे 9 है। क्योंकि एक गुफा में पूजा पाठ चलता है यहाँ पे, आगे की तरफ जो दिखाया मैंने। क्योंकि स्थानीय गांव वालों को मैंने पूछा ना यहाँ पे, तो स्थानीय गांव वाले बोले कि वो तो हिंगलाज माता की पहाड़ी है। और आप सर्च करोगे ना तो हिंगलाज माता की पहाड़ी के नाम से ही आएगी है। लेकिन ये है हत्यागोड़ की बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। गांव का नाम हत्यागोड़ है, लेकिन किसकी हत्या हुई मुझे भी नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, गांव को हत्यागोड़ के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। और भवानी मंडी से 36 किलोमीटर पड़ती है ये गुफा, है ना। भवानी मंडी से 36 किलोमीटर पड़ती है। और ये जो गुफा संख्या 2 का जो चैत्य है ना, इस गुफा संख्या 2 के चैत्य के ऊपर देखिए स्तूप बना हुआ है एक। ये देखिए ये थेरवादी परंपरा, हीनयान परंपरा, ये देखिए स्तूप बना हुआ है। मूर्ति तो नहीं है लेकिन स्तूप है यहाँ पे। ये देखिए बौद्ध स्तूप यहाँ पे। ये स्पष्ट प्रमाण है बौद्ध गुफाओं का। जहाँ पे भी बौद्ध गुफाएं होती है ना, वहाँ बौद्ध स्तूप बनाए जाते हैं। और ये जो बौद्ध स्तूप बनाने की परंपरा है ना, सम्राट अशोक के टाइम से बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई थी। हालांकि बनाए तो पहले भी जाते थे, लेकिन सम्राट अशोक के टाइम से पूरे देश के अंदर 84,000 बौद्ध स्तूप विहार बनाए गए थे। बहुत सारे बौद्ध स्तूप विहारों का रूप परिवर्तित हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ बचे हुए हैं। और ऐसी गुफाएं ज़्यादातर लोग जानते नहीं है। हत्यागोड़ के बारे में तो आपने भी नहीं सुना होगा पहले। तो ये बुद्धिस्ट गुफाएं हैं हत्यागोड़ की। ठीक है, यहीं पे आगे की तरफ में कोलवी बुद्धिस्ट गुफाएं भी हैं। यहीं पे धमनार बुद्धिस्ट गुफाएं भी हैं। पोला डूंगर बुद्धिस्ट गुफाएं भी हैं। बिनायगा बुद्धिस्ट गुफाएं भी है। और ये पूरा क्षेत्र अवंती जनपद के अंदर आता था पहले। अपने देश में 16 महाजनपद थे ना उस टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम में। तो अवंती जनपद में थे, जिनमें से अंग मगध काशी कौशल वज्जी मल्ल चेदी वत्स कुरु मत्स्य अस्मक अवंती कंबोज गांधार सूरसेन पांचाल, अपने 16 जो महाजनपद थे उसमें से ये अवंती जनपद में था ये क्षेत्र। और अवंती जो जनपद था ना, वो मौर्य काल के अंदर उपराजधानी के रूप में जाना जाता था। उपराजधानी थी मौर्यों की ये। और सम्राट अशोक अवंती के राज्यपाल थे अपनी युवावस्था में। और अवंती की जो उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी थी। और मौर्य काल में उज्जैन का महत्व बहुत ज़्यादा था। दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। और राजा जो प्रद्योत थे ना, राजा प्रद्योत, महान बौद्ध सम्राट प्रद्योत, उनका क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। और जो अवंती जनपद है ना, इसमें सैकड़ों बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और मैंने अक्सर अनुभव किया है, जहाँ तक मैं घूमा हूँ ना, मैं रिसर्च पेपर के चक्कर में, तो यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट गुफाओं को है ना हिंगलाज माता जी की पहाड़ी, हिंगलाज माता जी के मंदिर के नाम से लोग जानते हैं, स्थानीय गांव वाले। अब गांव वालों को तो क्या है, पुरानी मान्यता किंवदंतियाँ चलती है ना, उनके हिसाब से लोग मानने लग जाते हैं। तो इस पहाड़ी को भी है ना हिंगलाज माता की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। ठीक है, ये बौद्ध स्तूप बना हुआ है यहाँ पे। और इनको हत्यागोड़ बुद्धिस्ट गुफाओं के नाम से जाना जाता है। तो आप भविष्य में आए ना, यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे खड़ी पहाड़ी है। टोटल 105 सीढ़ियाँ नीचे है, 4 सीढ़ियाँ बीच में आती है, 27 सीढ़ियाँ ऊपर बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, टोटल ये यहाँ पे ये वाली ये 27 सीढ़ियाँ नीचे। ये वाली ये जो ऐसे जा रही नहीं, 27 है। 4 सीढ़ियाँ बीच में टेढ़ी आती है, 105 सीढ़ियाँ नीचे आती है। जब भी आए पानी लेकर आए, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत आएगी। ऊपर खड़ी चढ़ाई और थक जाओगे यहाँ पे। तो कभी भी आओ तो सुबह आओ, शाम के टाइम आओ, दिन में मत आना यहाँ पे। देखिए ये गुफा संख्या 4 है। ये भिक्खू का निवास स्थल है। गुफा संख्या 3 है। पीछे देखिए काली चट्टान स्तूप बना हुआ है इसी के ऊपर। प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है ये बौद्ध विरासत का है। देखिए घना जंगल है चारों तरफ में, पेड़ पौधे देखिए यहाँ के। ये देखिए जंगल ही जंगल पूरा का पूरा। हो सकता हो किसी ज़माने के अंदर ये व्यापारिक नगर रहा हो आसपास में, क्योंकि ज़्यादातर बुद्धिस्ट गुफाएं वहीं बनाई जाती थी जहाँ पे व्यापारिक नगर होता था ना, वहीं बनाई जाती थी। और कनेक्टिविटी रहती थी एक से एक गुफा की। इधर की तरफ से दिखाता हूँ, पीछे की तरफ से चल के गुफा की जो पीछे वाला इलाका है, इसका एक चीज़ सिस्टम ठीक है इस पहाड़ी का। ये शंकु के आकार की पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है। और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं आसपास के अंदर, दूर से देखते हैं ना अपन ऊपर की तरफ से, बहुत सारी दिखाई देती है। और
इधर है ना सोलर प्लांट भी बहुत सारे लगाए हुए हैं और पानी के बड़े बड़े डैम बने हुए हैं 2-3 तो यहाँ के ऊपर। एक यहाँ पे गुफा है जिसका नंबरीकरण नहीं हो रखा, उसको ना हिंगलाज माता जी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये देखिए ये झंडे वगैरह लगे हुए हैं पेड़ पौधों पे। ये वाली जो गुफा है ना इसको हिंगलाज माता जी के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं, मूर्ति वगैरह कुछ है नहीं, स्थापना कर दी लोगों ने बाद में।